शिक्षकों का जब समस्या 31 अक्टूबर के बाद रह जाएगा तो उनको उनके साथ आपको बिठाएंगे कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है। 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफर के आवेदन दिए। तिवारी बाबा को राम राम, हर हर महादेव, बधाई हो। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ने आप जो सूचना दी हैं वो वाकई में अच्छी बड़ी उपलब्धि है। हम खबर चलेबे किए थे कि भाई ये अब वो सूची वो अब 71,000 शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर में अपना आवेदन दिए हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 71,000 शिक्षक अब उन इलाकों में जाएंगे जिन इलाकों में शिक्षक नहीं है। लेकिन फिर हम दोहराएंगे, तिवारी बाबा जरा रेशनलाइजेशन का सही से मूल्यांकन एक बार फिर से करिए, क्योंकि जो आपका विभाग आपको सूची दिया है ना, उसमें बहुत उलटफेर है। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा जरूरी है। पटना निशाने पर है और उस पर मंत्री जी मुस्कान लेकर कुछ बात कर रहे थे। पहले तो जो इस शिक्षा कोष पर जो आया है, पहले ज़रा उसको सुन लीजिए। के साथियों को मेरी ओर से राम राम, जय श्री राम और हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि अभी एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग में स्थानांतरण चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले 29 जुलाई को हमारा पोर्टल खुला था, ई शिक्षा कोष का पोर्टल, और कल रात 12 बजे वो पोर्टल बंद कर दिया गया। जो हमारा पूरा जो ये सिस्टम है, जो हम लोगों ने कई चरणों में उसे घोषित किया था, उसमें पहला चरण का जो आवेदन था वो कल रात में 12 बजे बंद हो गया। हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि यह ट्रांसफ़र चूँकि ऐच्छिक ट्रांसफ़र था और सभी शिक्षकों ने लगभग 1,06,287 वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना था जो अपने जिस स्कूल में है वो स्वीकृत पद से अलग हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा हैं। और इसी के कारण बिहार में एक समस्या लंबे समय से आ रही थी कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है, और इसको लेकर के हमने समानुपातीकरण करने का निर्णय लिया और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र के आवेदन दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान जो हमारे नियम हैं, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में। और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने ज़िलों में, और हर शिक्षक का जिला कैडर इस बार तय हो जाएगा, वो वहीं से रिटायर करेंगे और यह ट्रांसफ़र हर 5 साल पे होगा। इसी नाते ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 1,06,287 शिक्षकों से आवेदन मांगे थे ऑनलाइन, जिसमें हमारे पास 73,151 शिक्षकों ने स्वतः आवेदन किए। अब उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपने ऑप्शन भी दिए हैं विभाग के पास, वो पूरे डिटेल हमारे रविशंकर जी जो ई शिक्षा पोर्टल का ये पूरा प्रक्रिया ये देख रहे हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। सुन लिए। अब हम लोग पटना में जो सरप्लस की जो चर्चा कर रहे हैं, आज मीडिया में वो भी सवाल हो गया, और उस सवाल के बाद मंत्री जी मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराहट स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाव पटने को लेकर है, क्योंकि पटने में खेला हो रहा है। जितना पैरविकार है सबका बाल बच्चा पटने पहुंच गया है। स्कूल में विद्यार्थी नहीं है, लेकिन शिक्षक है 2 गुना 4 गुना, सारे लोग यहीं हैं। पूरे बिहार से सब लोग चलाए पटना। कहने को सिद्धार्थ के समय था कि बंदी है, लेकिन बंदी उंदी नहीं है, सब अंडर टेबल सब कुछ हो गया। तो ज़रा सुनिए, क्योंकि ये भी बात सुनना है कि पटना के सरप्लस को लेकर
मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अब आपको जिस सूत्र से जानकारी मिली है, जरा मुझे भी वो सूत्र बता दीजिएगा। हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा सरप्लस पटना में है। ये साधुवाद है आपको। हाँ। ये स्कूल दिखाई दे रहे हैं आपको। आप निश्चिंत रहिए, शिक्षकों का जब समस्या 31 अक्टूबर के बाद रह जाएगा तो उनके साथ आपको बिठाएंगे। सुन लिए। और ये बात समझने की है कि 31 अक्टूबर के बाद तो देखना होगा कि 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि परीक्षा वही है मंत्री जी का। ये जितने लोग गए हैं 71,000 जो जिन्होंने अपना ये दिया है, कह सकते हैं कि स्वेच्छा से कि हमारा ट्रांसफ़र 30 स्कूल गए। और एक बात और जो ये कह रहे हैं कि पुरुष को बगल के प्रखंड में और महिलाओं को पंचायत के बगल में, ये फिर ये समझिए कि इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता है। संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अब असल माथापच्ची तो अब होगा कि महिलाओं को पंचायत के बगल में जगह रहेगा तब तो। 30 स्कूल का चॉइस दिया है, उस स्कूल में किसको कहाँ होगा, कैसे हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सहूलियत क्यों? सरकारी नौकरी में हैं, आज ये देखिए ना, आप कितनों सहूलियत कर दीजिए तब भी घर से लोग जाएगा। सहरसा उधर दो टीचर एक्सीडेंट में मर गए। वो संगीत के टीचर थे, एक और टीचर थे, मर गए बेचारे। अब देखते ही हैं, आए दिन एक्सीडेंट करते हैं। तो पंचायत के बगल में हो या प्रखंड के उस पार हो, ये जो घर से जाने की जो बाध्यता है कह सकते हैं, या जो बीमारी है, इस बीमारी में तो दुर्घटना होगा, लोग परेशान होंगे ही होंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, वो वाकई में वो स्थिति नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जब आप ग्राउंड पर जाइएगा मंत्री जी, तब आपको पता चलेगा कि इस शिक्षा कोष पर जो आप बैठ के जो मैनेजमेंट किए हैं ना, वो और ज़मीन की सच्चाई में बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ विद्यार्थी है, वहाँ वैकेंसी नहीं दिख रहा है, जबकि ज़रूरत है। जबकि ज़रूरत है उस स्कूल में कि 600 विद्यार्थी है, 6 वो टीचर है, वहाँ ज़रूरत है 3-4 टीचर को और दीजिए। वो आपके शिक्षा कोष पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़िला में ये सब खेल हुआ है। तो ज़िला में जो खेल हुआ है उसका असर आपके इस पूरे रेशनलाइजेशन प्रोसेस में दिखेगा कुछ महीनों के बाद, जब आपको विधायक जी लोग फ़ोन करके कहेंगे कि हमरे यहाँ तो मास्टर एबे नहीं किया। जब आपके पार्टी के नेता कहेंगे कि तुरी हमारा गांव में तो मास्टरे नहीं है, तो वो सारी समस्याएं आएंगी, तो ये तय मानिए। क्योंकि इस शिक्षा कोष पर जो आपने डाटा, वही जो डाटा दीजिएगा वही डाटा का ना रिजल्ट आएगा। तो वो सारा डाटा जो है संकट खड़ा करेगा, क्योंकि जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जो अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, वो डाटा में खेला किए हैं। किसी से जानकारी ले लीजिए, खेला इसमें पूरा हुआ है। और अब अग्नि परीक्षा तो वही है, बात तो वही होगा कि कौन जाएगा गांव। कहते हैं कि 1 लाख समथिंग से 71,000 लोग चला गया, तो बहुत बड़ी बात है। बच गया 40,000, वो 40,000 के करीब है। वो 40,000 कौन लोग हैं? इसमें कितने लोग हैं जो विशेष परिस्थिति में आए हैं, और इनके नहीं जाने के बाद किनको वहाँ भेजा जाएगा? असल तो वो जो लड़ाई है ना, असल लड़ाई वहाँ है। लेकिन एक बात है कि आप मैदान बांट दिए, पहले स्वेच्छा से आ जाओ, स्वेच्छा से जो लोग आ गए हैं उनको वहाँ दे दीजिए, और उसके बाद फिर जो विभाग का तेवर है उस तेवर के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो देखिए, हर स्कूल में टीचर पहुँचाने का जो दावा है, वो दावा ही रहता है, या फिर वो हकीकत में बदलता भी है।